गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक के अगले चैप्टर टॉपिक के बारे में ध्यान देंगे। आज हम ये जानेंगे कि उप सहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इनसे संबंधित प्रमुख शब्द या परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं कि उप सहसंयोजक यौगिक की परिभाषा क्या है। जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं तो प्राप्त योगात्मक यौगिक, जो कि ठोस व जलीय विलयन दोनों अवस्था में स्थायी होता है, वह इसके गुण इनके अवयवी कणों से भिन्न होते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक इसकी परिभाषा भी द्विक लवण की भांति ही होती है। फर्क इतना ही है कि यह विलयन और ठोस दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं और इसके गुण जो है इनके अवयवी कणों से हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे एक हम संकुल यौगिक बना के देखते हैं। एक बीकर में पोटेशियम साइनाइड लेते हैं और उसके साथ जलीय विलयन के रूप में फेरस साइनाइड लेते हैं और इनको गर्म करते हैं और शुष्क होने तक वाष्पीकृत करते हैं, तो हमें संकुल यौगिक पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो यौगिक बना है KCN से और FeCN की ट्वाइस से, ये K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड का संकुल यौगिक है। जब किसी उप सहसंयोजन यौगिक को जल में घोला जाता है, अब ये जो संकुल यौगिक बना है इसको वापस अगर जल में घोलते हैं अपने, देखते हैं क्या होता है, तो हमें ये दो आयनों में वियोजित हो जाता है। दो आयनों में वियोजित हुआ प्राप्त होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। ये जो ऋणायन एंटाइटी जो है, एक सतह जो है, एक ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में बंद सतह जो है, ये अनआयनीकृत रूप में एकीकृत इकाई के रूप में प्राप्त होती है, जो समन्वय मंडल के रूप में है, और ये पोटेशियम आयन जो है वो आयनिक मंडल के रूप में है। इस तरह से संकुल यौगिक जो है दो प्रकार के आयनों में वियोजित हो जाता है, धनायन और ऋणायन। हम इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CONH3 की 6Cl3, हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये एक संकुल यौगिक है, इसके भी हमें एक धनायन और एक ऋणायन प्राप्त होता है। इसी तरह से ये अगला तीसरा उदाहरण है CONH3 की 6, इसमें दो संकुल सतह है। यह एक संकुल सतह धनायन के रूप में है और एक संकुल सतह जो है ऋणायन के रूप में है। तो इसमें हमेशा हमें उप सहसंयोजक यौगिक के आयनन जब भी होगा जल योजन करेंगे तो केवल धनायन और ऋणायन दो आयनों के रूप में ये वियोजित हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इसमें कोबाल्ट इस सतह में बंद है, इधर क्रोमियम सतह में बंद है, ये जो CN सतह में बंद है, एमीन जो है हालांकि उदासीन है, ये सतह में बंद है, ये आयनों के रूप में वियोजित नहीं होते हैं। ये हमें बंद सतह के रूप में एकीकृत इकाई के रूप में ही ये संकुल जो है प्राप्त होता है। समन्वय मंडल जो है हमें आयन के रूप में प्राप्त होता है। अतः संकुल यौगिक की विशेषता देखें तो कम से कम संकुल यौगिक में एक आयन, कम से कम एक संकुल आयन, ये ब्रैकेट के रूप में जो आयन है अवश्य उपस्थित होता है, और संकुल आयन या अणु में एक धातु आयन उपस्थित होता है। जैसे देखिए, इसमें कोबाल्ट है, इसमें क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम है, इसमें कोबाल्ट है, तो ये धातु आयन एक अवश्य मिलेगा आपको। जो धातु आयन क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक उदासीन अणुओं या आयनों से जुड़ा होता है, जिन्हें लिगेंड कहते हैं। जैसे कोबाल्ट या एमीन से जुड़ा है, क्रोमियम या साइनो ग्रुप से जुड़ा है, तो ये लिगेंड है। NH3 या लिगेंड है और CN या लिगेंड है, इनसे ये जुड़ा रहता है धातु आयन। अब देखते हैं तीसरी विशेषता की लिगेंड व धातु आयन के मध्य हमेशा उप सहसंयोजक बंध बनता है, अर्थात इसमें उप सहसंयोजक, इसीलिए तो इनको उप सहसंयोजक या उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। अगर हम एक चित्र के रूप में, एक ड्रा के रूप में एक उप सहसंयोजक यौगिक को समझें तो इस प्रकार आपको मिलेगा कि इसके दो भाग हैं। एक या तो इसके संकुल, ये जो ब्रैकेट गुरु कोष्टक में जो बंद भाग है वो उप सहसंयोजन सतह या समन्वय सतह कह सकते हैं इसको, या इसको समन्वय मंडल कहेंगे, के रूप में पाया जाता है। ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसको मैं बार बार देखो ये कलर करके बता रहा हूं, ये समन्वय मंडल है। और समन्वय मंडल के आगे या पीछे, जैसे दूसरे संकुल में देखो क्लोरीन जो है पीछे है, क्लोराइड आयन,
और इसमें पोटेशियम आयन आगे है, तो ये जो है वो आयनिक मंडल कहलाता है। आगे का भाग आयनिक मंडल है। संकुल सतह के अंदर या समन्वय मंडल के अंदर, जो समन्वय सतह के अंदर ये जो जैसे यहाँ Fe है, यहाँ Fe है, तो ये केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। हर संकुल या समन्वय सतह में एक केंद्रीय धातु आयन अवश्य होता है। और यहाँ जो ये Cn है ऊपर वाले में और यहाँ NH3 है, ये लिगेंड कहलाता है, जो उप सहसंयोजन बंध द्वारा केंद्रीय परमाणु से जुड़ा रहता है। और यहाँ जैसे नीचे वाले में 4 एमीन है और ऊपर वाले में 6 साइनो है, ये 6 और 4 क्या है, उप सहसंयोजन संख्या है इसकी। इस तरह से हम जो है उप सहसंयोजन यौगिक को दर्शाते हैं, जिसमें केंद्रीय धातु आयन, लिगेंड, आयनिक मंडल और समन्वय सतह या समन्वय मंडल, उप सहसंयोजन संख्या, इनको इस प्रकार से इंगित करते हैं। अब हम देखते हैं उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित प्रमुख शब्द या परिभाषाएं। पहली है उप सहसंयोजन सतह या समन्वय सतह किसे कहते हैं। आइए देखिए, उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु या आयन, जो अभी आपने जैसे देखा फेरस था, उसमें फेरस था, Fe था, केंद्रीय परमाणु निश्चित संख्या में आयन या अणु, यानी जिनको लिगेंड कहते हैं, जैसे एमीन था, साइनो था, उनसे मिलकर के एक साथ गुरु कोष्टक में दर्शाते हैं, जिनको दर्शाए जाते हैं, और एकीकृत सतह के रूप में काम करते हैं, और अनायनीकृत भाग होता है ये, तो जिसे हम समन्वय सतह कहते हैं, जिसको गुरु कोष्टक ब्रैकेट में बंद दिखाते हैं। जैसे ये गुरु कोष्टक ब्रैकेट में बंद भाग जो है पूरा समन्वय सतह है, या समन्वय उप सहसंयोजन सतह है, या समन्वय मंडल है, तो इसे उप सहसंयोजन सतह या समन्वय सतह या समन्वय मंडल कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है आयनिक मंडल किसको कहेंगे। तो ये जो गुरु कोष्टक है, इस गुरु कोष्टक के आगे या पीछे जो आयन होता है, जैसे इस संकुल यौगिक में सल्फेट पीछे आयन है जो ऋणायन के रूप में है, और धनायन के रूप में जो पोटेशियम आयन है ये आगे होता है, तो ये इसका आयनिक मंडल कहलाता है। जैसे यहाँ पोटेशियम और सल्फेट जो है आयनिक मंडल के रूप में कहलाता है। तो संकुल यौगिक में वर्ग कोष्टक के बाहर जो आयनीकृत होने वाला समूह होता है वो आयनिक मंडल कहलाता है। यहाँ पोटेशियम और सल्फेट आयन को काउंटर आयन भी कहते हैं या प्रति आयन भी कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है केंद्रीय परमाणु या आयन, यानी कि सेंटर में जो धातु जिसके साथ लिगेंड उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। तो किसी उप सहसंयोजन सतह में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो निश्चित संख्या में इससे जुड़े लिगेंडों के साथ निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है। निश्चित ये दिशात्मक रूप में लिगेंड जो है व्यवस्थित रहते हैं संकुल समन्वय सतह के अंदर, केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है, जो लिगेंड के साथ उप सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ इस संकुल यौगिक में निकल जो है धातु केंद्रीय परमाणु है, तो ये निकल यहाँ केंद्रीय परमाणु है। इसमें प्लेटिनम जो है वो केंद्रीय परमाणु है, इसमें कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय परमाणु है। तो इनके साथ केंद्रीय परमाणु के साथ जो है समन्वय मंडल में लिगेंड जो है उप सहसंयोजक बंध द्वारा अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन दे करके उप सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। आपको एक बात बता दूं, जैसे क्लोरोफिल आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी वो भी एक संकुल यौगिक होता है और उसमें मैग्नीशियम जो है धातु के रूप में पाया जाता है। और इसी तरह से हीमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन Fe जो है केंद्रीय धातु के रूप में होता है, और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय धातु आयन के रूप में पाया जाता है। अब हम देखते हैं अगली परिभाषा कि लिगेंड किसे कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लिगेंड के बारे में हम जो है अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ लिगेंड कहते किसको है और ये कितने प्रकार के होते हैं सिर्फ इतना देखेंगे। परमाणु यानी केंद्रीय परमाणु से जो उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके जो बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है दिशात्मक रूप से, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दे करके उप सहसंयोजन बंध बनाते हैं, दाता परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दर्शाया है AgNH3 की ट्वाइस के अंदर देखो, ये Ag जो है धनायन केंद्रीय परमाणु है, और इसके साथ ये दाता परमाणु नाइट्रोजन के साथ एमीन दोनों तरफ से जो है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके और ये उप सहसंयोजक बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ Ag केंद्रीय धातु आयन है, NH3 एमीन लिगेंड है, जिसमें N जो है वो दाता परमाणु के रूप में काम करता है, यानी अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दे करके उप सहसंयोजन बॉन्ड बनाता है।
तो इस तरह से अब देखते हैं लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार में आप देखोगे कि जितने दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड को कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे 6 तो सीधे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, और बहुलिगेंड भी हो सकता है। इसमें द्विदंतुक, एक दंतुक लिगेंड यानी कि जिसके पास दाता परमाणु एक होता है और एक दाता परमाणु से केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है, एक दंतुक लिगेंड। जिसमें द्विदंतुक लिगेंड यानी ऐसा लिगेंड जिसके अंदर दो दाता परमाणु होते हैं और दोनों दाता परमाणु जो है केंद्रीय परमाणु से उपसहसंयोजक बॉन्ड बना करके जुड़ते हैं। जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं उन्हें त्रिदंतुक, जिसमें 4 दाता परमाणु होते हैं उन्हें चतुष्दंतुक, और 5 दाता परमाणु होते हैं उनमें पंचदंतुक, और 6 दाता परमाणु होते हैं उनमें षटदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो ये दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण था। इनके एग्जाम्पल सहित वर्णन जो है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें लेने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। 5वीं परिभाषा देखते हैं, उपसहसंयोजन संख्या। यानी जितने लिगेंड उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहे हैं, यानी उपसहसंयोजक बॉन्डों की संख्या कह दो, या दाता परमाणु जो सीधे केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले, यानी किसी भी संकुल में धातु आयन से सीधे जुड़ने वाले लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। उपसहसंयोजन संख्या संकुल यौगिकों में बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या के बराबर होती है, जितने बॉन्ड बनेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, अपने यहाँ कॉपर के साथ जो है 4 एमीन है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो दाता परमाणु का काम करता है। तो इसमें 4 एमीन जो है, इसका मतलब इसकी उपसहसंयोजन संख्या 4 है। किसकी? कॉपर की। कॉपर के साथ जो है वो 4 एन परमाणु जुड़ रहे हैं उपसहसंयोजक बॉन्ड से। इसी तरह से Ag के साथ जो है 2 सी परमाणु Cn के रूप में जुड़ रहे हैं, जहां दाता परमाणु C है, इसमें Ag की उपसहसंयोजन संख्या 2 है। इसी तरह से प्लेटिनम में 6 क्लोरीन परमाणु जो है वो जुड़ रहे हैं, तो दाता परमाणु क्लोरीन के रूप में है यहाँ पे, और इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है। 6 है, ये मैंने गलत लिख दिया, 6 उपसहसंयोजन संख्या है। इसी तरह से निकल टेट्राएमीन में देखिए, टेट्राएमीन निकलेट में, निकल में यहाँ 4 नाइट्रोजन परमाणु जो है निकल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसकी जो है उपसहसंयोजन संख्या 4 हो गई निकल की। तो इस तरह से आपने देखा कि उपसहसंयोजन संख्या के जितने लिगेंड घेरते हैं दाता परमाणु के रूप में, वो उनकी संख्या जो है वो उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। 6ठी परिभाषा है समन्वय बहुफलक किसको कहते हैं। देखिए, केंद्रीय परमाणु से, ये नीचे आप संरचना देख रहे हो, इसमें केंद्रीय परमाणु मेटल यानी M जो है, इसके साथ इसके सराउंडिंग में लिगेंड जो है उपसहसंयोजक बॉन्ड बना करके ये देखो जुड़ते हैं, तो एक निश्चित दिक् व्यवस्था बनाते हैं, एक स्पेटियल अरेंजमेंट, एक व्यवस्था बनाते हैं। इस व्यवस्था को ही समन्वय बहुफलक कहते हैं। ये अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिए हैं, जैसे अष्टफलकीय में, यानी कि ये आप देख रहे हो, इसमें 6 लिगेंड जुड़ेंगे, 2 ये सीधे ऊपर नीचे की ओर और 4 इस वर्ग में, और पिरामिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दोनों तरफ अष्टफलकीय स्ट्रक्चर बन जाती है। CONH36 ये जो आयन है संकुल, वो इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये चतुष्फलकीय संरचना, ये टेट्रा कार्बोनिल निकल जो देखा आपने, इसमें 4 CO लिगेंड जो है चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसी तरह से वर्गाकार समतलीय संरचना में आप देखो, प्लेटिनम टेट्राक्लोरोक्लोरिडो प्लेटिनम प्लेटिनेट जो है, इसमें 4 क्लोरीन लिगेंड 1 2 3 4 ये वर्ग समतल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसी तरह से त्रिभुज के दोनों और 2 लिगेंड जो है द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर बना रहे हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर PTCl6 में ये देखने को मिलती है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पलों में अपने को एक वर्गाकार पिरामिड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से बच्चों ये था अपना उपसहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं और इससे संबंधित प्रमुख परिभाषाएं क्या थी, आपने डिटेल में देखा। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको चैप्टर मिलता रहे। नेक्स्ट में अपने नोमेनक्लेचर यानी लिगेंडों का वर्गीकरण देखेंगे और संकुल यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं वो व्यवस्था देखेंगे। तो बने रहिए, धन्यवाद।